जय हिंद। टॉपिक हम लोगों की रहेगी मैथ प्रैक्टिस सेट। जैसा कि आपको मालूम है कि इस समय कुछ परीक्षाएं आगामी आने वाली हैं, तो उसको लेके हम लोग डेली प्रैक्टिस सेट हल कर रहे हैं। अगर यह प्रैक्टिस सेट आप हल करेंगे तो हमको लग रहा है आपको काफ़ी लाभ होगा। हाँ, आप लोगों से बता दें कि प्रैक्टिस सेट हल करते समय बिल्कुल धैर्य से आराम से समझ के प्रैक्टिस सेट आप हल करिए, हमको लग रहा है काफ़ी लाभ मिलेगा। इसी के साथ हम अपनी पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। क्वेश्चन पहला कह रहा है, यदि किसी संख्या के 80% में से 80 घटाने पर, यदि किसी संख्या के 80% में से 80 घटाने पर, 80% में से 80 घटाने पर शेष भी 80 आता है, शेष भी 80 आता है, तो संख्या बताइए। तो संख्या बताइए। हाँ, विकल्प ले लीजिए आप। पहला विकल्प 120, दूसरा है 150, 180 और 200। यह 4 विकल्प है। हाँ, इसका आंसर बताइए भाई। कह रहा किसी संख्या के 80% में से 80 घटाने पर शेष भी 80 आता है, तो संख्या बताइए। बैठिए बहु, सवाल देखिए, पहला सवाल है यह, ठीक ना, पहला क्वेश्चन है। हाँ, आंसर इसका दीजिए। और जिनको दिक्कत हो रही है वो बोर्ड पर देखेंगे। क्वेश्चन है, किसी संख्या के 80% में से 80 घटाने पर शेष भी 80 आता है, तो संख्या बताइए। संख्या मालूम नहीं, संख्या x मान लेंगे। 80%, ठीक, संख्या के 80% में से 80 घटाने पर, यानी -80 घटाने पर शेष भी 80 आता है, यानी बराबर क्या हो रहा है, 80 हो रहा है। बस यही कैलकुलेशन है। इसको हल करेंगे तो x का 80/100 इधर हो जाएगा। ये तो 80 है, प्लस यह -80 है, जब पार जाएगा तो प्लस हो जाएगा। इसको प्लस कर देंगे, इसको जोड़ेंगे तो 8 8 16 160 हो गया। यह x है, यह देखिए काट दीजिए तो ये हो जाएगा 8/10 है ना, 10 का गुणा यहाँ पर हो जाएगा, यानी 160 गुणे, नहीं काट दीजिए इसी जगह, 8 दूना 20 हो गया, और इसका गुणा करेंगे 20 दाम में तो 200। विकल्प कौन सा सही है, चौथा वाला सही है। क्लियर हो गया होगा सवाल। अगला क्वेश्चन देखिए बहू, अगला क्वेश्चन है, देखिए 0.12, 0.21, 8। क्वेश्चन ध्यान देखिएगा, 0.12, 0.21 और यहाँ 8 है। का चतुर्थानुपाती ज्ञात कीजिए। का चतुर्थानुपात क्या होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। अब विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प है 8.9, दूसरा है 56, तीसरा है 14 और चौथा है 17। चतुर्थानुपात पूछा है भाई, ऐसा ताकि सवाल पढ़ चुके हैं। चतुर्थानुपात, हाँ, जिनको दिक्कत है बोर्ड पर देखेंगे। चतुर्थानुपात का मतलब देखिए 1 2 3 दिया है, कितना बाबू, सही है, देखा जाए। ये बोल रहे हैं, देख लीजिए, देखिए पहला दूसरा तीसरा है ना, तो पहला अनुपात है दूसरा, यानी 0.12 अनुपाते दूसरा 0.21 हो गया। समानुपाते तीसरा अनुपाते चौथा, तो तीसरा 8 है, चौथा आपसे पूछ रहा है, इसको x मान लीजिए। अब इसको आप लिख सकते हैं 0.12/0.21। समानुपात का मतलब बराबर, यहाँ पर 8 है, यहाँ पर x हो जाएगा। तो देखिए समान अंक पर दशमलव है, इधर भी 2 अंक के बाद दशमलव, इधर भी 2 अंक के बाद दशमलव, तो कैंसिल हो गया। काट दीजिए
3 से काटिए, 3 चौको 3 साते 4 से काटिए इसको, 4 दूना 8 और 7 दूना 14। इस किनारे ये नहीं वाले 14, आंसर आएगा 14, यानी विकल्प तीसरा सही है। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है, किसी वस्तु को उसके अंकित मूल्य पर 14% बट्टा देकर। क्वेश्चन है, किसी वस्तु को अंकित मूल्य पर 14% बट्टा 14% बट्टा देकर 430 रुपया में बेच दिया जाता है। 430 रुपया में बेच दिया जाता है। 430 रुपया में बेच दिया जाता है। वस्तु का अंकित मूल्य बताइए। वस्तु का अंकित मूल्य पूछ रहे हैं भाई। विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं। 450 पहला विकल्प है, दूसरा है 427, तीसरा विकल्प है 500, यहाँ है 440। 4 विकल्प में से कौन सा आंसर होगा? हल करके बताइए भाई थोड़ा। जिनको समस्या होगी देखेंगे बोर्ड पर। किसी वस्तु की अंकित मूल्य पर 14% बट्टा, बट्टा का मतलब छूट, बिल्कुल सही। अंकित मूल्य पूछा है, अंकित मूल्य माना अंकित मूल्य क्या है? यक्स है। तो यक्स का कई परसेंट छूट दे रहा है? 14% बट्टा दे रहा है, नहीं 14% छूट दे रहा है। तो 100 में से अगर 14% छूट देगा तो कई परसेंट लेगा? 86%। यानी यक्स का 86% वह ले रहा है, जो किसके बराबर है? 430 के बराबर। आप लिख सकते हैं 430। अब इसी को आपको हल करना है, काटना है। काटिए, 2 से काट दिया जाए, 2 चौका 8, 2 तिहाई 6, कट गया। 2 पचे 10, ये कट गया ना। 43 से कम, 43 से 10 हो गया। अब 50 से 10 में गुणा करेंगे तो हो जाएगा 500। उसका अंकित मूल्य 500 रुपया आएगा। आंसर कौन सा विकल्प सही है? तीसरा। क्लियर? कोई समस्या अगर हो किसी को तो पूरा कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए, 20% तथा 25% के क्रमिक बट्टों के समतुल्य एकल बट्टा बताइए। 20% और 25% के क्रमिक बट्टा के समतुल्य एकल बट्टा बताइए। एकल बट्टा क्या होगा? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला है 42%, 45%, 40% और 41%। इसमें से कौन सा विकल्प होगा? इसके सही आ रही है नीचे वाली ना। हल करके बताइए भाई। देखिए 20% और 25% क्रमिक बट्टा के समतुल्य, यानी कह रहा है ना, कोई दुकानदार है, एक बार 20% बट्टा दे रहा है, फिर 25% बट्टा दे रहा है। तो कह रहा है यह दोनों बार बार न दे के इकट्ठा दे कितना दे। तो हम इसको क्या निकालेंगे? मान लीजिए कोई चीज़ 100% होती है, तो 100% में वह 20% बट्टा दिया ना, तो कै परसेंट लिया? 80%। इसका हम 80% निकाल लेंगे। फिर कह रहा है 25% बट्टा दिया, तो कितना लिया? 75% लिया। तो ये क्या हो गया? लेने वाला। हम लेने वाला निकाल लिए हैं। तो देखिए कितना ले रहा है, इसको कैलकुलेशन करके काटिए बहु। 100 से 100 काट दीजिए, या 0 से 0 काट दीजिए। ठीक, 5 से काटिए, 5 एकम 5, 5 25 और 5 दूना 10, 2 चौका 8, 15 चौको 60। यानी 60% वो क्या कर रहा है? ले रहा है। तो कै परसेंट देगा? 100 में से घटा दीजिए, 100 में से 60 घटाएंगे, ये हो गया 40%। यानी वह 20% और 25% 2 बार बट्टा न दे के इकट्ठा 40% बट्टा दे देगा, तो इसके बराबर हो जाएगा। क्लियर? हमेशा इसको ध्यान दीजिएगा, इस तरह हल करना है। ठीक,
बट्टा देने वाली बात कर रहा है तो आप लेने वाला ले लीजिए। पहले लेने वाला निकल गया, पता चल गया कि 60% ले रहा है, तो कितना दे रहा है 40%। क्लियर है ना? कहीं समस्या तो दूर कर लीजिएगा, एक आध दो बार इसको देख लीजिएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। हाँ बोलिए। देखिए 100 से 100 कैंसिल, 1 0 से 1 0 कैंसिल, 5 से काटे हैं, 5 से कम 5, 5 25, अब 5 दूना 10। हाँ 5 से भाई देखिए 5 से कम 5, 5 25 और 5 दूना 10। क्लियर कर लीजिएगा, सही कटा है, ठीक ना? हाँ स्क्रीनशॉट जिसको लेना ले लीजिए, आगे हम लोग पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। क्वेश्चन हम यहाँ लिख दे रहे हैं। कौन सी धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी। 1352 यानी 1352 रुपया हो जाएगी। ठीक, विकल्प आपके सामने है 1200, 1225, 1250 और 1300। इसमें हल करके बताइए भाई। अच्छा, इसमें जिनको दिक्कत है बोर्ड पे देखिएगा, चक्रवृद्धि ब्याज का सवाल है तो हमको सूत्र पता है, A बराबर P 1 + R/100 पावर n। P मूलधन है, A मिश्र धन है, n समय है, R दर है। इसमें देखिए क्या पूछा है, क्या पूछा है, कौन सी धनराशि, यानी P पूछ रहा है। तो P पूछ रहा है, P को हम रहने देंगे, 1 + R, R कितना है 4%, इसको हम 4 कर लेंगे बटा 100। समय कितना दिया है, कौन सी धनराशि 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1300 रुपया हो जाएगी। कौन सी 2 वर्ष, ठीक है, कौन सी धनराशि 2 वर्ष है भाई, यहाँ 2 वर्ष सवाल में छूट गया था। कौन सी धनराशि 2 वर्ष में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपया हो जाएगी। समय 2 है, यहाँ 2 करेंगे, ठीक, और यहाँ 1352 हो जाएगी, ए हो जाएगा 1352। अब इसी को कैलकुलेशन करके काटना है आपको। इसको काटेंगे तो 4 एकम 4, 4 दूना 8, 4 पच्चे 20, कट गया 25 एकम 25 एक 26, यानी इसको आप लिख सकते हैं P, इधर हल करेंगे तो 25 एकम 25 एक 26 बटा 25। अच्छा, कई बार लिखेंगे, 2 बार लिखेंगे, क्योंकि 2 है ना, 2 बार लिखेंगे। इसको भी लिख लीजिए 26 बटा 25। इधर क्या है 1352। अब जब हम P निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 1352 तो अपने स्थान पर रहेगा, ये नीचे वाले ऊपर आ जाएंगे, यानी 25 यहाँ पर आ जाएगा और बटा यह जो नीचे आ जाएगा। अब इसको काटना है, कैलकुलेशन करेंगे, इन सब का कैलकुलेशन कितना है भाई, इसको ना काट दीजिएगा जिनको दिक्कत। देखिए 13 दूना 26, 13 एकम 13, डबल उतर रहा है 0 बढ़ा लीजिए, 13 चौको 52, कट गया। फिर 13 से काटिए, 13 दूना 26, 13 का पाड़ा पड़े 104 आ जाए, वाठे, चलिए वाठे हो गया, काट दीजिए इसको, 4 बार में कट गया। 25 चौका 100 और 100 में 25 से गुणा कर दीजिएगा,
1250 इसका आंसर आएगा। देखिए यह कैलकुलेशन आपकी जिम्मेदारी है, ठीक है ना, काट लीजिएगा, थीम इसकी यही है। क्लियर। अगला सवाल देखिए, अगला क्वेश्चन है 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिन में संपन्न करती हैं। क्वेश्चन है 3 पुरुष या 16 स्त्रियां, 3 पुरुष या 16 स्त्रियां एक काम को देखिए सॉरी 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिन में पूरा करते हैं। सोलह दिन में पूरा करते हैं तो 12 पुरुष तथा 8 स्त्रियां मिलकर उसे कितना दिन में करेंगे? 12 पुरुष और 8 स्त्रियां, 8 स्त्रियां मिलकर कितने दिन में करेंगे? क्वेश्चन को ध्यान से देख लीजिएगा। 3 पुरुष या 6 स्त्रियां एक काम को 16 दिन में पूरा कर रही हैं, तो 12 पुरुष और 8 स्त्रियां मिलकर उसे कितना दिन में करेंगे? विकल्प हम आपको दे रहे हैं 4, 5, 3, 2। हल करके बताइए भाई कोई। नहीं आया? हाँ ध्यान से देखिएगा, ऐसे सवाल में हमको क्या ध्यान देना है? या और में अंतर है। यहाँ पर कह रहा है कि 3 पुरुष या 6 स्त्रियां किसी काम को कई दिन में कर रहे हैं? 16 दिन में। ठीक। उधर क्या बोल रहा है? 12 पुरुष और 8 स्त्रियां उसे कितना दिन में करेंगे? तो देखिए या और में अंतर है, इसका मतलब है 3 लगाइए या 6 लगा दीजिए, वह 16 दिन में कर रहे हैं, लेकिन इसका मतलब 12 लगाइए और 8 भी लगाइए। जहाँ या और शब्द आए वहाँ चेंज करना पड़ता है, हम यहाँ चेंज कर दे रहे हैं। देखिए चेंज करेंगे, 3 पुरुष बराबर कितना स्त्री? 6 स्त्री, इसलिए 1 पुरुष बराबर क्या हो जाएगा? 6/3 स्त्री, इसलिए कई पुरुष? 12, तो 6/3 गुणे 12, 3 चौका 12, 6 चौका 24। यानी एक चीज़ समझ में आ गया, 12 पुरुष बराबर कई स्त्री? 24। तो हम पुरुष को स्त्री बताए हैं ना, तो स्त्री पर लेंगे, लिखेंगे 6 स्त्री किसी काम को 16 दिन में कर रही हैं, बराबर 12 पुरुष बराबर कई स्त्री है? 24, और 8 स्त्री और 24 8 32 स्त्री उसे कितना दिन में करेंगे? यही ना क्वेश्चन था। 16 दूना 32 और 2 तिहाई 6, 3 दिन में करेंगे। विकल्प कौन सा सही है? तीसरा। किसी को दिक्कत? देखिए ये जो 32 आया ना, 12 पुरुष बराबर हम यहाँ निकाले हैं 24 स्त्री, इसके बराबर 24 स्त्री प्लस 8 स्त्री जोड़ेंगे तो 32 स्त्री आ गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन, हाँ स्क्रीनशॉट जिसको लेना भाई ले लीजिए। अगला सवाल है आपका, हाँ इसमें कितना क्वेश्चन आप लोग, इस सवाल किसका मतलब किसका आया था भाई? ये किसी का नहीं आया था, लग गया था, बढ़िया है। अगला सवाल है आपका, एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जा रही है। क्वेश्चन है एक रेलगाड़ी 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। की चाल से जा रही है, यदि उसकी लंबाई 100 मीटर है, यदि उसकी लंबाई 100 मीटर है,
तो वह 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने सेकेंड में पार करेगी? तो वह 150 मीटर लंबे प्लेटफार्म को कितने सेकेंड में पार करेगी? उत्तर बताइए भाई। विकल्प हम आपको दे रहे हैं 12, 18, 20, 24। पहला 12, 18, 20, 24, 4 विकल्प है। प्रैक्टिस सेट को आराम से आप हल करिए, ध्यान से हल करिए, क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट चल रहा है भाई इस समय। हर टॉपिक से हम 1-2 क्वेश्चन इस सेट में लिए हैं। हाँ, जिनको दिक्कत है बोर्ड पे देखेंगे। हमको एक चीज पता है, सूत्र चाल बराबर दूरी बटा समय। हाँ, ये भी बताया गया था कि मान लीजिए कोई प्लेटफार्म है और कोई ट्रेन इसको पार करती है, तो दूरी की जगह क्या किया जाता है? दोनों की लंबाई जोड़ दिया जाता है। तो दूरी की जगह हम क्या करेंगे? दोनों की लंबाई जोड़ेंगे। तो ट्रेन की लंबाई 100 मीटर है और प्लेटफार्म की लंबाई 150 मीटर है। 100 में 150 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? यानी दूरी की जगह हम लिखेंगे 250, मतलब 250 मीटर। सेकेंड पूछ रहा है, समय हमसे पूछा है कितना सेकेंड लगेगा, इसको हम पूछ रहा है। चाल दिया है 50 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए इधर मीटर प्रति सेकेंड है, इधर किलोमीटर प्रति घंटा है। अगर कोई किलोमीटर प्रति घंटा में उसको मीटर प्रति सेकेंड बदलने के लिए क्या करना पड़ता है? 5/18 से गुणा करना पड़ता है ना भाई। देखिए यह किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकेंड में बदलेंगे तो 5/18 से इसमें गुणा करेंगे। अब इसको कैलकुलेशन करके हल कर लीजिए भाई। देखिए 0 से 0 काट दीजिए, 5वां 25 और 5 से 5 काट दीजिए, 18 सेकेंड का समय लगेगा। क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन इधर देखिए। क्लियर हो गया ना? जहाँ भी प्लेटफार्म को ट्रेन पार करे तो दूरी की जगह दोनों की लंबाई जोड़ दिया करिए, ठीक? वह दूरी हो जाएगा। अगर 4 मीटर प्रति सेकेंड में इधर है तो किलोमीटर प्रति घंटा को चेंज कर लीजिएगा, 5/18 से गुणा किया जाता है। अगला सवाल है 25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही गाड़ी। क्वेश्चन ध्यान से देखिए भाई इधर। 25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही गाड़ी 25 मीटर प्रति सेकेंड की चाल से जा रही गाड़ी 60 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? 60 मिनट में कितने किलोमीटर की दूरी तय करेगी? विकल्प आपके सामने हम दे रहे हैं। पहला है 112.5 किलोमीटर, 11.25 किलोमीटर, 90 किलोमीटर और 67.5 किलोमीटर। आंसर बताइए। हाँ, जिनको दिक्कत है बोर्ड पे देखेंगे। चाल बराबर क्या होता है बाबू? दूरी बटा समय। तो हमसे क्या पूछा? दूरी पूछा है ना, तो दूरी बराबर हम कर सकते हैं कि नहीं? चाल गुणे समय। चाल गुणे समय। देखिए दूरी रहेगा, चाल का गुणा हो जाएगा, यहाँ पर समय का चाल में गुणा हो जाएगा। दूरी बराबर चाल गुणे समय। चाल कितना दिया है? 25 मीटर प्रति सेकेंड। तो चाल की जगह हम तो लिखेंगे 25 मीटर प्रति सेकेंड। समय की जगह रख दिया है 60 मिनट। देखिए मीटर प्रति सेकेंड है इधर मिनट है। मीटर प्रति सेकेंड होता है, किलोमीटर प्रति घंटा होता है, मिनट कुछ नहीं होता है, ठीक? तो यह मिनट है ना, इसको सेकेंड में बदल लीजिए, 60 से गुणा कर दीजिए इसमें। अब इस सब का गुणा कर लीजिए। 25 गुणे 60 गुणे 60 गुणा करने पर कितना आ रहा है भाई? 90,000 आएगा। 90,000 मीटर। अच्छा, हमसे पूछा है किलोमीटर में बताना है। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, तो 90,000 मीटर बराबर इसमें कैसे भाग दे देंगे?
1000 से भाग दे देंगे इसमें हम, 1 किलोमीटर जाएगा, 3 0 से 3 0 काट दीजिएगा, 90 किलोमीटर। आंसर यह है आपका, यानी विकल्प तीसरा सही है। क्लियर हुआ ना? बस इसमें ध्यान दीजिएगा, यह चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया है, समय मिनट में दे दिया है। हम इसको 60 से और गुणा कर देंगे, सेकंड हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन आपके सामने। अगला क्वेश्चन है, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण 15 सेंटीमीटर। ध्यान से देखिएगा भाई, एक समकोण त्रिभुज का कर्ण करा 15 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर तथा परिमाप 36 सेंटीमीटर है, तथा परिमाप 36 सेंटीमीटर है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल बताइए। क्षेत्रफल पूछ रहा है। हाँ, समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज आपको पता होगा कि समकोण त्रिभुज यह है, इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है। क्षेत्रफल बराबर क्या होता है? 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई होता है। तो आधार तो यह है, ऊंचाई यह है, तो न यहाँ पर आधार दिया है न ऊंचाई दिया है, कर्ण दे दिया है। तो कर्ण कितना दिया है? 15। अब यह दोनों पता नहीं है, एक को आप मान लीजिए x, एक को मान लीजिए y। ठीक है, अगर x इंटू वाई पता रहता तो हम यहाँ पर मान रख देते, उत्तर आ जाता, लेकिन x इंटू वाई तो पता नहीं है। तो देखिए सवाल में क्या कह रहा है, कुछ कह रहा है। हाँ, आपको एक चीज पता होगा, कर्ण का वर्ग बराबर क्या होता है? लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। तो कर्ण का वर्ग 15 है ना, यहाँ पर आप रख देंगे 15 का वर्ग, लंब मतलब x y मान लीजिए, इसको x मान लीजिए, इसको y मान लीजिए। तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। यहाँ तक तो बात सबको क्लियर में हो गई होगी। आगे क्या कर रहा है? आगे बढ़ाइए भाई, आ रहा है कि नहीं? परिमाप दे दिया है। परिमाप का मतलब क्या होता है? तीनों भुजाओं कुल इस तरह करके नाप देना ही क्या परिमाप होता है। तो अगर परिमाप दे रहा है तो परिमाप बराबर हम क्या लिख सकते हैं? यानी x प्लस वाई प्लस 15 बराबर 36। परिमाप का मतलब यही होता है ना, इसको सब ओर से घेर दीजिए, यही परिमाप है। तो इधर x प्लस वाई प्लस 15, यही ना परिमाप है। इसके बराबर 36 है, तो आप इसको कर सकते हैं, x प्लस वाई बराबर इधर 36 रहेगा, इधर जाएगा -15। 36 में से 15 घटा दीजिए, 6 कितना होगा बाबू? 21। यानी x प्लस वाई बराबर 21 आ गया। ठीक है, अगर x इंटू वाई का पता चल जाता तो हम लगा लेते हैं। आगे इसको थोड़ा हल करके बताइए क्या हो रहा है। चलिए, यह जो है ना आया, हम यहाँ लिख देते हैं x प्लस वाई बराबर 21, दोनों पक्षों का वर्ग कर लीजिए। तो दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, देखिए यह भी वर्ग हो जाएगा, यह भी वर्ग हो जाएगा। x प्लस वाई का होल स्क्वायर का सूत्र लगाएंगे तो x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x वाई, इसके बराबर यह हो गया। इसका गुणा करेंगे 21 में 21 का तो 4 से 41। इधर हम कैलकुलेशन कर ले रहे हैं, हाई नीचे वाली स्क्रीन आ रही है ना। चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर हम कर सकते हैं ना, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर क्या आया था? थोड़ा 15 गुणा कर दीजिए तो 225 आएगा ना। यानी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसके जगह 225। तो देखिए यहाँ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना, इसके जगह हम क्या रखेंगे? 225। क्लियर? प्लस x, हाँ 2 है ना, 2x इंटू वाई बराबर यह 441।
अब देखिए 2xy मतलब 2x इंटू वाई बराबर क्या हो जाएगा 441, यह प्लस हो जाएगा तो माइनस हो जाएगा, घटा दीजिए 225। 441 में से 225 घटाइए भाई, 216 हो रहा है। चलिए ठीक से घटाएंगे 216, इसको आराम से आप घटा लीजिएगा, 216 आएगा। ठीक, अभी 2 से काट दीजिए, 2 एक कम 2, 0, 2 8 16। 0 क्यों लगाएं? क्योंकि डबल अंक है तो 0 हम लगा देंगे। ठीक है, x इंटू वाई बराबर क्या आ गया 108। हमको तो यही ना, देखिए x इंटू वाई यही ना है, तो हम यहाँ मान रख सकते क्षेत्रफल बराबर 1/2 गुणे आधार ऊंचाई, यानी आधार ऊंचाई x इंटू वाई का मान आ गया 108। इसका मान हम इसी जगह रख देंगे। काट दीजिए, 2 5 10, 2 चौको 8, 54 वर्ग मीटर। विकल्प, इसका विकल्प हम नहीं दिए थे क्या? ठीक है, विकल्प यहाँ लिख दे रहे हैं। पहले 34 था वर्ग सेंटीमीटर, 35 वर्ग सेंटीमीटर, 54 वर्ग सेंटीमीटर और एक था 74 वर्ग सेंटीमीटर। तो 54 वर्ग सेंटीमीटर तीसरा विकल्प सही होगा। क्लियर है सवाल? किसी को दिक्कत हो तो बोलिए, नहीं तो आगे बढ़े हम लोग। चलिए अगला सवाल ले लीजिए। यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 2250 वर्ग सेंटीमीटर है, यदि किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 2250 वर्ग सेंटीमीटर है, आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात, आधार और संबंधित ऊंचाई का अनुपात 4:5 है। तो कह रहा है त्रिभुज की ऊंचाई बताइए। त्रिभुज की ऊंचाई पूछ रहे हैं भाई। विकल्प आपके सामने है 45, 55, 75, 65। हल करके बताइए तो। ठीक है, देखिए क्या हो रहा है। किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल 2250 वर्ग सेंटीमीटर, आधार और संबंधित ऊंचाई। आप देखिए जब आधार और संबंधित ऊंचाई दे दिया तो आपको एक चीज पता चल रहा है, समकोण त्रिभुज है। आधार और ऊंचाई दे दिया, समकोण त्रिभुज हो गया। आधार और ऊंचाई अनुपात, आधार पहले दिया है ना, तो पहला 4 है, यानी है 4 है और है 5 है। आप इसको 4x कर सकते हैं, इसको 5x कर सकते हैं। आपको मालूम है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, यही ना होता है क्षेत्रफल बराबर। तो क्या बोल रहा है, क्षेत्रफल 2250 है, तो क्षेत्रफल की जगह हम रखेंगे 2250, इधर 1/2 है, आधार 4x है और ऊंचाई 5x है। अब इसको कैलकुलेशन करिए। हाँ, कैलकुलेशन करके बताइए उत्तर कितना आ रहा है भाई? कितना आ रहा है? हाँ, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो क्या आएगा बाबू? काट देंगे, 2 दूना 4, 5 दूना 10x स्क्वायर, इधर क्या है 0 0 काट दीजिएगा, x स्क्वायर है, स्क्वायर हटेगा तो अंदर रूट हो जाएगा। 225 किसका वर्गमूल है? 15 का। यहाँ हो गया 15, यानी x बराबर 15 आ गया। आपसे क्या पूछा है? नहीं, ऊंचाई बताइए। ऊंचाई यही ना है, यानी 5x है तो 5 गुणे x का मान आप निकाल लें 15 गुणा कर लीजिएगा, 15 × 5 = 75 सेंटीमीटर, यानी कौन सा विकल्प है? तीसरा वाला। क्लियर है? ठीक है, इसकी शॉट ले लीजिए, इसके बाद आगे बोल रहे हैं। कितना बोले थे आप? सवाल बहुत ही महत्वपूर्ण है, हर टॉपिक से हम उठाए हैं। प्रैक्टिस सेट को बहुत आराम से आप हल करिए।
अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन है, इसको हल करके दिखाइए भाई। कह रहा है यदि गुणा का अर्थ, यदि गुणा का अर्थ माइनस, माइनस का अर्थ गुणा, धन का अर्थ भाग, मतलब प्लस का अर्थ भाग, और भाग का अर्थ प्लस, भाग का अर्थ कह रहा है प्लस। तो कोष्टक में है 15 माइनस 10, कोष्टक बंद, भागे दूसरे कोष्टक में है 130 प्लस 10 गुणे 50 का मान बताइए क्वेश्चन, ठीक ना। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प है 1800, दूसरा विकल्प है 113, तीसरा विकल्प है 2000 और चौथा विकल्प है 123। हल करके बताइए भाई उत्तर क्या आ रहा है। किसका आ जाएगा बोलिएगा। हाँ, जिनको दिक्कत है बोर्ड पर देख लीजिए। देखिए ऐसे सवाल में अंक तो हम चेंज नहीं करेंगे। पहले में है 15, ऋण का मतलब क्या है यहाँ पर देखिए गुणा, हम गुणे कर लेंगे 10। यह पहला वाला कोष्टक हो गया। भाग, भाग का मतलब चेंज करना है, भाग बराबर क्या किया प्लस, तो इसके जगह हम भाग की जगह प्लस कर लेंगे। और दूसरे कोष्टक में क्या है 130 प्लस, प्लस का मतलब भाग, भागे कर लीजिए 10, कोष्टक बंद। गुणा का मतलब, गुणा का अर्थ क्या बोला है माइनस, तो यहाँ गुणा है ना तो हम यहाँ माइनस कर लेंगे, तो इधर हो जाएगा 50। यानी कितना आ रहा है। इस सवाल में क्या ध्यान देना, अंक आप नहीं चेंज कर सकते हैं, सिर्फ चिन्ह को चेंज करेंगे इसके हिसाब से, ठीक। तो इसमें गुणा कर ली, इस कोष्टक तोड़ेंगे 15 धामी 150, यह प्लस है, इसका करेंगे तो 0 0 कट जाएगा, हो जाएगा 13 भागे 50। अब 150 में 13 जोड़िए तो कितना हो जाएगा 163 माइनस 50 कर दीजिए, तो 163 में से 50 घटाएंगे तो 113। विकल्प कौन सा सही है, दूसरा वाला विकल्प सही है। सवाल समझ में आ गया होगा। ऐसे सवाल में आपको अंक नहीं चेंज करना है, अंक उतार लेना है, सिर्फ चिन्ह के हिसाब से ही चिन्ह चेंज करेंगे, फिर इसको कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक। अगला सवाल है, ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। क्वेश्चन को ध्यान से सुनिएगा भाई। ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। भाई और बहन है। सी पिता है ए का, सी पिता है ए का, डी बहन है सी की, डी बहन है सी की, और ई माँ है डी की, और ई माँ है डी की, ई माँ है डी की, तो बी क्या लगती है ई की, तो बी क्या लगती है ई की, पूछ रहा है। हाँ ऑप्शन हम दे रहे हैं। पहला है पौत्री, दूसरा विकल्प है प्रपौत्री, तीसरा विकल्प है बुआ, और चौथा विकल्प आपके सामने पुत्री। विकल्प बोलिए कौन सा सही है। हाँ रक्त संबंध है। आपको ऐसे सवाल के लिए बताया गया था कि आप डायग्राम बनाइएगा, डायग्राम बनाएंगे तो सवाल पक्का सही हो जाएगा, समझ में भी आएगा। किसी का है भाई।
चलिए ध्यान से देखिए, हम ग्राफ बना रहे हैं। कह रहा ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। देखिए हाई ए है और ये बी है। यह नियम है कि क्रमशः भाई और बहन, यानी यही भाई है और यह बहन है। तो ए और बी भाई बहन है, तो लग रहा है ना कि इन दोनों के माता पिता कोई होंगे, एक ही होंगे। तो देखिए ए और बी क्रमशः भाई और बहन है। सी पिता है ए का, यानी कोई यह सी है, पिता है किसका? ए का, इसका पिता है। अगर यह दोनों भाई बहन है, इसका पिता अगर यह है तो इसका भी तो पिता हो जाएगा, दोनों का पिता सी होगा। सी पिता है ए का। देखिए डी बहन है सी की, मतलब सी जो है इसकी कोई बहन है, डी बहन है सी की, इसकी बहन है। अगर यहाँ पर आप रिश्ता देख रहे हैं, इस आदमी के पास एक लड़का एक लड़की है, इस आदमी की बहन है, तो इन दोनों की क्या लगेगी? बुआ लगेगी ना। आगे सवाल में पढ़िए, डी बहन है सी की, यानी डी बहन है सी की, ये बहन है इसकी। यहाँ तक ग्राफ क्लियर हो रहा है। और ई माँ है डी की, कोई ई है, इसकी माँ है। तो अगर इसकी यह बहन है, इस बहन की ये माँ है, तो इसकी भी तो माँ हो जाएगी, इसकी भी माँ हो जाएगी। ई माँ है डी की, तो माँ हो गई। बी का क्या संबंध? आपको देखिए पूरा साफ साफ दिखाई दे रहा है। यह कोई औरत है, इसके पास एक लड़का एक लड़की है, इस लड़के के पास एक लड़का एक लड़की है, तो इन दोनों की यह दादी होगी। आपसे पूछा है बी क्या लगती है, यानी बी इसकी क्या लगेगी? तो लड़की है ना, इसकी क्या लगेगी? पौत्री, यानी पोती लगेगी। ठीक, क्लियर हो गया ना। चलिए आ भी गया था। चलिए अगला क्वेश्चन है, 4 लोग यम एन ओ और पी ताश खेल रहे हैं। इसके साथ ले लीजिए, इसके बाद हम इधर मिटा के बताएंगे। क्वेश्चन है, 4 लोग यम एन ओ और पी, 4 लोग यम एन ओ और पी ताश खेल रहे हैं, ताश खेल रहे हैं। यम दाईं ओर है एन के, यम दाईं ओर है यन के। हाँ, यम दाईं ओर है यन के, और पी बाईं ओर है ओ के, और पी बाईं ओर, और पी बाईं ओर है ओ के। तो कौन जोड़ीदार हैं? तो कौन जोड़ीदार हैं? विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला है पी ओ, दूसरा है यम पी, तीसरा है यम एन, और चौथा है एन पी। विकल्प देख के बताइए। हाँ, सवाल के हिसाब से ग्राफ आपको बनाना है। 4 लोग ताश खेल रहे हैं, ताश खेलना समझ में आता है ना। 4 लोग बैठ के ताश खेलते, कोई इधर बैठता है, कोई इधर बैठता है, कोई इधर बैठता है, कोई इधर बैठता है, आमने सामने बैठ के ताश खेलते हैं। अब सवाल के हिसाब से हम लोग सेट करेंगे। कह रहा 4 लोग यम एन ओ और पी ताश खेल रहे हैं। यम दाईं ओर है यन के। अगर देखिए हम यहाँ पर यम कर दें तो सब इधर मुंह करके बैठेंगे ना, पीछे मुंह करके तो बैठेंगे नहीं, ताश इसी तरह खेलेंगे। कह रहा है यम दाईं ओर है यन के। अगर यहाँ यम है तो यन को कहाँ बैठाएं कि दाईं ओर हो जाए? यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर यन कर दीजिए। तो यम दाईं ओर है यन के, यानी यन के इधर मुंह करके बैठेंगे तो दायां हो गया। क्लियर हो गया यहाँ तक? यम दाईं ओर है यन के। फिर कह रहा है
P बाईं ओर है O के, यानी P जो है बाईं ओर है O के, तो P को हम कहाँ बैठाएं? यहाँ बैठाइए। P बाईं ओर है O के, यानी O को यहाँ बैठा दीजिए। तो यहाँ पर अगर मुंह करके बैठेंगे तो बायां हो गया नहीं सर? तो P बाईं ओर है O के, देखिए इसका बायां ही होगा, ठीक है। ये तो बैठ गए, P बाईं ओर है O के। तो कह रहा है कौन जोड़ीदार है? जोड़ीदार का मतलब कौन एक साइड है? तो देखिए M O एक साइड पर और P N एक जोड़ीदार हो गए, है एक जोड़ीदार हो गए। देखिए कौन सा विकल्प मिल रहा है? P O। देखिए हाई जो बीच में, इसको हम O मत मानिएगा इसको, ये तो हम आपको समझाने के लिए बताएं कि 4 लोग हैं, एक यह थे, ठीक है, क्लियर है ना? तो अब देखिए क्या हो रहा है, जोड़ीदार कौन कौन हो रहा है? P O जोड़ीदार है? नहीं, गलत। M P जोड़ीदार है? नहीं। M N जोड़ीदार है? नहीं। N P जोड़ीदार है, यानी जोड़ीदार का मतलब जो आमने सामने बैठते हैं, ठीक। तो विकल्प आपका यही सही है, चौथा। क्लियर हो गया ना? ग्राफ से बैठाएंगे तो क्लियर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, हाँ क्वेश्चन देखिए, हम इधर लिख दे रहे हैं। 25 के घाते 6251, 25 के घाते 6251 प्लस 36 के घाते 528 प्लस 73 के घाते 54। व्यंजक में मात्रकों का अंक कितना है? व्यंजक में मात्रकों का अंक पूछ रहा है, क्या है? विकल्प हम आपको दे रहे हैं, 6 है, 5 है, 4 है, 0 है। हल करके बताइए भाई, ऐसा सवाल आप पढ़ चुके हैं। चलिए बोर्ड पर ध्यान से देखिएगा। इकाई का अंक ज्ञात करने वाले टॉपिक को हम लोग पढ़े थे कि यदि मूल संख्या में इकाई के स्थान पर 0, 1, 5, 6 रहे तो बिना कुछ किए हम उसी को लिखेंगे। तो यहाँ 5 है ना, 5 हम लिख देंगे धन। यहाँ 6 है तो 6 हम लिख देंगे बिना कोई कैलकुलेशन के। प्लस यहाँ पर देखिए 0, 1, 5, 6 नहीं है, बल्कि इसके अलावा 3 है। तो घात में क्या किया जाता है? 4 से भाग दिया जाता है। तो घात क्या है? 4 से भाग देंगे 54 में, भाग दे दी 4 एकम 4, 1 4 3 12, शेष कितना बचा? 2। यही इसका विस्तार होता है। तो 3 के घाते 2 रखेंगे यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? 3 तरीके 9 और प्लस 6 प्लस 5, इन सबको जोड़िए बाबू, 20 आ गया ना, यानी 20 हो रहा है। इकाई का अंक कौन सा हो रहा है? 0, यानी व्यंजक में मात्रों का अंक क्या है? 0। चौथा विकल्प सही है, ठीक, क्लियर है? चलिए अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, DELHI का कोड कह रहा है 7354 है, 7354 है। DELHI का कोड बोल रहा है 7354 है। उसके बाद कह रहा है CALCUTTA का कोड कह रहा है 82 58 96 62, 82 58 96 62। तो आपसे पूछ रहा है CALICUT का कोड क्या होगा, यहाँ पर पूछ रहा है। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। पहला विकल्प नीचे वाली स्क्रीन आ रही कि नहीं? आएगी? ये वाली नहीं है, आ रही कि नहीं वाली? ये आ रही ना। इसका विकल्प हम इधर लिख दे रहे हैं। इसका विकल्प है, और उसको दरवाजा बंद कर दीजिए। पहला विकल्प इसका है 52
79,431, यह पहला विकल्प है। दूसरा है 59,78,213। तीसरा विकल्प है 82,51,896 और चौथा विकल्प कोई नहीं है। हाँ, इसमें कुछ नहीं करना है, जो अल्फ़ाबेट इसमें है सब अल्फ़ाबेट ऊपर वाले में दिया है, इसी के हिसाब से आप कर लीजिए। देखिए यहाँ सी है, देखिए इसमें सी का क्या दिया है, सी है ये ना 8 है, आप यहाँ 8 कर लेंगे। ए है तो ए का क्या है 2, 2 कर लीजिए। यल का क्या है 5, 5 कर लीजिए। आई का 1 है, 1 कर लीजिए। सी का 8 कर लीजिए। यू का 9 कर लीजिए और टी का 6 कर लीजिए। यानी जितना अल्फ़ाबेट ऊपर है इन्हीं अल्फ़ाबेट को नीचवा दे दिया, तो इसी में से मिला के उसमें से आप लिखना, कुछ नहीं करना। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। चलिए इसके साथ जिसको लेना ले लीजिए, आगे बढ़िए। आराम से बाबू प्रैक्टिस सेट आप बरकरार रखिए, प्रैक्टिस सेट डेली हल करिए, ताकि आगामी जो भी परीक्षाएं आएंगी उसमें आपको दिक्कत नहीं होगी। मैथ, रीजनिंग, हर टॉपिक से उठा के क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है यार, परीक्षा में पूछा गया सब क्वेश्चन है यार। हाँ, अगला है 3 × 2 = 10। क्वेश्चन है 3 × 2 बराबर कह रहा है 10। 5 × 4 बराबर कह रहा है 18। 6 × 5 बराबर कह रहा है 22। तो आपसे पूछ रहा है 7 × 6 बराबर क्या होगा। विकल्प हम आपको दे दे रहे हैं 20, 26, 30, 42। 20, 26, 30, 42, यह 4 विकल्प है। थोड़ा हल करके बताइए भाई कितना हो रहा है भाऊ। पकड़िए, ठीक है, बढ़िया है। आखिर में देखिए 10 कैसे किया है, तो 3 + 2 ये गुणा है ना, इससे मत भड़किए। 3 × 2 है तो हम 3 × 6 करेंगे। 3 + 2 किया है वह, यानी इसमें प्लस लगा दिया, तो 3 + 2 5 हो गया। 5 में गुणा 2 से कर दिया, 5 × 2 10 हो गया है। यह 5 × 4 है, तो यहाँ पर प्लस कर दिया, तो 5 × 4 = 9 हो जाएगा और 9 × 2 = 18 हो गया है। देखिए यहाँ 6 × 5 = 11 है, 11 × 2 = 22 है। हमको पता चल गया इन दोनों को जोड़ के 2 से गुणा कर दे रहा है। जब इसमें दोनों को जोड़ के 2 से गुणा किया, इसमें भी जोड़कर 2 से गुणा किया है, इसमें भी जोड़कर 2 से गुणा किया, तो हम इसमें भी जोड़ लेंगे। 6 × 6 = 12, 13 हो जाएगा। गुणे 2 कर लीजिए, 13 × 2 = 26। यानी कौन सा विकल्प सही है, दूसरा वाला। क्लियर है ना, जैसे वो किया उसी तरह हम करेंगे। कोई दिक्कत लग रही है। चलिए आगे तो बढ़िए। हाँ, अगला क्वेश्चन है ना 8 × 28। 8 × 28 है, तो 27 × प्रश्नवाचक चिन्ह क्या होगा। विकल्प हम आपको दे रहे हैं 8 है, 28 है, 64 है और 65 है। यह 4 विकल्प है। विकल्प देख के बताइए भाई। देखिए इस सवाल को ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए 2 का क्यूब है, 2 × 2 = 4, 2 × 8 है। तो भाई देखिए 3 का क्यूब, 3 × 3 = 9, 3 × 27 + 1 28 कर दिया है। इसी तरह यह 3 का क्यूब है, 3 × 3 = 9, 3 × 27 है। तो इसको क्या करेंगे, 4 का क्यूब कर लीजिए। 4 × 4 = 16, 4 को 64 + 1 65। यानी विकल्प कौन सा सही है, डी वाला। क्लियर हो गया। 2 का क्यूब, तो यह 3 का क्यूब + 1 कर दिया। यह 3 का क्यूब
तो यह 4 का क्यूब प्लस 1 हो जाएगा। अगला सवाल देख लीजिए, कह रहा है कौन भिन्न है। ध्यान दीजिएगा भाई, कौन भिन्न है, यानी जो चारों विकल्प दिया उसमें कौन अलग है। तो विकल्प आपके सामने है, पहला लखनऊ, दूसरा विकल्प है मध्य प्रदेश, तीसरा विकल्प है गुजरात और चौथा विकल्प है सिक्किम। कौन भिन्न है, क्यों? ये भिन्न है। लखनऊ राजधानी, उत्तर प्रदेश की राजधानी, बाकी सब राज्य है। ठीक, इसी तरह सवाल बहुत सरल होगा लेकिन आपको गलत करवाने के लिए मजबूर कर देगा। ध्यान दीजिएगा, यह राजधानी है, बाकी सब क्या है, राज्य है। भिन्न पूछा तो हमको भिन्न क्लियर हो गया। चलिए अगला सवाल, नीचे वाले दिखाई दे क्या इसके, है दिखा रही है? चलिए ऊपर आ जाइए। फिर कह रहा है कौन भिन्न है, फिर छांटना आपको कौन भिन्न है। आराम से उत्तर दीजिएगा देख के भाई। कोयल, कबूतर, पक्षी, कौवा, कौन भिन्न है? बिल्कुल सही, पक्षी भिन्न है। कोयल भी पक्षी, कबूतर भी पक्षी, कौवा भी पक्षी, सब पक्षी हो रहे हैं। ये प्रश्न अलग, कोयल अलग होती है, कबूतर अलग होता है, कौवा, और सब मिला के पक्षी, तो पक्षी भिन्न हो गया ना। क्यों नहीं बोल रहे थे भाई? पहली बार गलत हो गया इसलिए डर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है, ठीक है। भारत अनुपाते बाघ, भारत अनुपाते बाघ तो समानुपाते। कह रहा है ऑस्ट्रेलिया अनुपाते, ऑस्ट्रेलिया का संबंध किससे होगा? विकल्प आपको हम दे रहे हैं, हाथी, खरगोश, कंगारू। हाथी, खरगोश, कंगारू और एक है कोई नहीं, कंगारू होगा। बिल्कुल सही, कंगारू, यही कंगारू होगा, क्योंकि भारत का राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ है, तो ऑस्ट्रेलिया का कंगारू हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, गाय का संबंध बछड़ा से है। क्वेश्चन है गाय अनुपाते बछड़ा। हाँ, इसको बहुत आसान मत समझिएगा, बहुत पूछा गया क्वेश्चन है परीक्षा में, ठीक है। गाय अनुपाते बछड़ा, तो हंस रहे हैं, शेरनी अनुपाते क्या होगा? शेरनी अनुपाते प्रश्नवाचक चिन्ह विकल्प हम आपको दे रहे हैं। शेर, दूसरा है शेरू, तीसरा है पिल्ला और चौथा विकल्प है शावक। बिल्कुल सही, शेरनी के बच्चे को शावक कहा जाता है, तो इसका संबंध शावक से है। यानी गाय का बच्चा रहेगा तो बछड़ा कहलाएगा, उसी तरह शेरनी का बच्चा शावक कहलाएगा। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है, हाँ, इसके साथ जिसको लेना ले लीजिए भाई। अगला सवाल, हाँ अगला क्वेश्चन है, देखिए बाबू, कह रहा है अंग्रेजी वर्णमाला में, क्वेश्चन हम यहाँ लिख दे रहे हैं, अंग्रेजी वर्णमाला में, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से इग्रहवें अक्षर के, दाएं सिरे से इग्रहवें अक्षर, अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से इग्रहवें अक्षर के दाईं ओर, इग्रहवें अक्षर के दाईं ओर
छठा अक्षर कौन सा होगा? छठा अक्षर कौन सा? बोलिए भाई। विकल्प हम आपको दे रहे हैं। विकल्प है P है, J है, V है, Q है। आराम ध्यान से, सवाल बहुत सरल है लेकिन ध्यान से पढ़िए। अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से 11वें अक्षर के दाईं ओर छठवां अक्षर कौन है? तो सबसे पहले तो अंग्रेजी वर्णमाला लिखिए। हम यहाँ लिख रहे हैं ABCD EF GHIJ KL MNOPQ RSTUV। हो गया ना? तो क्या कहा है? अंग्रेजी वर्णमाला में दाएं सिरे से, दायां सिरा कौन होगा? यह क्यों है? दायां सिरा यह हो गया ना। दाएं सिरे से 11वां अक्षर, इधर से आप 11वां अक्षर देखिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 11वां अक्षर हो गया ना ये। दाएं सिरे से 11वां अक्षर के दाईं ओर। अब यह जो P है इसका दायां कौन होगा? इधर किधर? नहीं भाई, P है ना। अब यहाँ पर कोई व्यक्ति बैठेगा इस तरह तो दायां इधर होगा ना। तो यही ने बोला है 11वां अक्षर के दाईं ओर छठवां अक्षर तो है ही, इसका दायां और इधर हो गया। 1 2 3 4 5 6 V, यानी विकल्प आपका कौन सा सही है? तीसरा सही है। तो हमको लग रहा है क्लियर हो गया होगा आपको। सवाल को ध्यान से पूरा अल्फ़ाबेट लिखिए। दाएं ओर से 11वां अक्षर आइए, 11वें अक्षर पर खड़ा होकर यहाँ फिर अपने आप को खड़ा करिए। यहाँ से दायां इधर होगा, छठवां अक्षर V होगा। क्लियर? चलिए ठीक है। तो हमको लग रहा है कि वीडियो आपको काफ़ी लाभदायक होने वाली है। आराम से इसको आप देखिए। आगे मिलेंगे दूसरे वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।